नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है प्यार का घरौंदा। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहू, कुछ दिनों के लिए प्रीति आ रही है। तुम्हें भी मायके गए कितने दिन हो गए। तुम भी शायद तब की ही गई हुई हो जब पिछली दफ़ा प्रीति आई थी। वैसे भी इस छोटे से घर में सब एक साथ रहेंगे भी तो कैसे। तुम तो जानती हो ना उसके शरारती बच्चों को। क्यों ना कुछ दिन तुम भी अपने मायके हो आओ, सासू माँ बोली। लेकिन गरीब परिवार में पली बड़ी अनीता के लिए यह स्थिति एक तरफा कुआं तो दूसरी तरफ खाई जैसी होती थी। उसे ना चाहते हुए भी अपने स्वाभिमान से समझौता करना पड़ता। अनीता आज भी नहीं भूली वह दिन जब शादी के 6-7 महीने बाद उसका पहली दफ़ा इस स्थिति से सामना हुआ था। तब मायके में कुछ दिन बिताने के बाद माँ ने भी आखिर पूछ ही लिया, बेटी तुम्हारी ननद ससुराल गई कि नहीं, और शौर्य ने कब कहा है आने को। माँ की बात सुनकर अनीता मौन रही। उसी शाम जब पति शौर्य का फोन आया तो बोला, अनीता कल सुबह 10 बजे की ट्रेन से प्रीति दीदी अपने घर जा रही हैं। मैं उन्हें स्टेशन छोड़ने जाऊंगा और आते वक्त तुम्हें भी लेता आऊँगा। तुम तैयार रहना, जरा भी देर मत करना। तुम्हें घर छोड़कर मुझे ऑफिस भी तो जाना है। कुछ देर शौर्य से बात करने के बाद जब वह पास पड़ी कुर्सी पर बैठने लगी तो उस पर रखे सामान पर उसकी नज़र गई। उसने झट से सामान उठाकर पास पड़ी टेबल पर रखा और कुर्सी पर बैठकर अपनी आंखें मूंद लीं। कुछ देर शांत बैठी अनीता अचानक से उठ खड़ी हुई। उसने सामान फिर से कुर्सी पर रखा और उसे देखती रही और फिर से वही सामान टेबल पर रखकर कुर्सी पर बैठ गई। इस छोटे से प्रयोग से अनीता को यह समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि कहीं वह भी इस सामान की तरह तो नहीं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। अगले दिन जब वह शौर्य के साथ ससुराल गई तो बात बात में उसने कहीं छोटी मोटी जॉब करने की इच्छा जताई तो शौर्य ने साफ मना कर दिया। लेकिन शौर्य के ना चाहते हुए भी अनीता ने कुछ ही दिनों में जॉब ढूंढ ही ली और जब अपनी पहली सैलरी लाकर उसमें से कुछ रुपए अपनी सासू माँ के हाथों में थमाई तो सास भी अपनी बहू की तरफदारी करते हुए शौर्य को समझाने लगी, अनीता पढ़ी लिखी है, अब जॉब करके 2 पैसे घर लाने लगी है तो इसमें बुराई क्या है। अपनी माँ से अनीता की तारीफ सुनने के बाद शौर्य के पास बोलने को जैसे कुछ नहीं बचा। महीनों बाद जब घर में रुपये पैसों को लेकर सहूलियत होने लगी तो शौर्य को भी अनीता का जॉब करना रास आने लगा। आज जब बेटी प्रीति का फोन आने के बाद सासू माँ ने अनीता को मायके जाने के लिए कहा तो हर बार की तरह मायूस होने की बजाय अनीता पूरे उत्साह से बोली, माँ जी मैं आज ही पैकिंग कर लेती हूँ, कल शौर्य के ऑफिस जाने के बाद चली जाऊँगी। एक बार तो आत्मविश्वास से लबरेज बहू का जवाब सुनकर सास झेम सी गई। फिर सोचा कि बहुत दिनों बाद मायके जा रही है, शायद उसी की खुशी झलक रही है। अगले दिन शौर्य को ऑफिस के लिए विदा करके अपना काम निपटाकर अनीता ने मायके जाने के लिए इजाज़त मांगी तो सास ने कहा, मायके पहुंचते ही फ़ोन करना मत भूलना। हाँ में गर्दन हिलाते हुए अनीता बाहर की ओर चल दी। ससुराल से मायके का सफ़र टैक्सी में आधे घंटे से अधिक का नहीं था। लेकिन शाम के 4 बजने को आए थे। अनीता का अब तक कोई फ़ोन नहीं आया। सासू माँ ने उसे फ़ोन किया तो आउट ऑफ कवरेज एरिया बता रहा था। फिर उसके मायके का नंबर मिलाया
तो पता चला कि अनीता अब तक वहां पहुंची ही नहीं। सास के पांव के नीचे से जमीन खिसकने लगी थी। झट से शौर्य को फ़ोन करके इस बारे में बताया। ऑफिस में बैठा शौर्य भी घबरा गया। वह भी बार बार अनीता के मोबाइल पर नंबर मिलाने की कोशिश करने लगा और कुछ देर बाद जब रिंग गई तो अनीता, तुम ठीक तो हो ना? तुम तो मेरे जाने के कुछ ही देर बाद मायके निकल गई थी, लेकिन वहाँ पहुँची क्यों नहीं? घर पर माँ परेशान हो रही हैं और तुम्हारी मम्मी भी इंतज़ार कर रही हैं। आखिर हो कहाँ तुम? शौर्य एक ही सांस में बोल गया। मैं अपने घर में हूँ। उधर से आवाज़ आई, लेकिन अभी अभी तुम्हारी मम्मी से मेरी बात हुई तो पता चला तुम वहाँ पहुँची ही नहीं। मैंने कहा मैं अपने घर में हूँ। प्यार का घरौंदा अपार्टमेंट, 3रा माला, B9, जोर देते हुए अनीता ने कहा। लेकिन वहाँ क्या कर रही हो तुम? हैरान परेशान शौर्य ने आश्चर्य से पूछा। यहाँ नए फ्लैट पर चल रहे आखिरी चरण का काम देखने आई हूँ। नया फ्लैट? मैं कुछ समझा नहीं। लेकिन यह सब अचानक कैसे? अचानक कुछ नहीं हुआ शौर्य। जब भी प्रीति दीदी सपरिवार हमारे यहाँ आती हैं तो मुझे छोटे घर के कारण अपने मायके जाना पड़ता है, और जब मायके ज़्यादा दिन ठहर जाती हूँ तो माँ पूछ बैठती हैं कि बेटी और कितने दिन रहोगी। एक तो पहले से ही वहाँ भैया भाभी और उनके बच्चे माँ संग रहकर जैसे तैसे अपना गुजारा करती हैं। ऊपर से मैं भी वहाँ जाकर उन पर बोझ नहीं बनना चाहती। और फिर एक कान से दूसरे कान पर फ़ोन लगाते हुए बोली, ऑफिस में मेरे साथ जो डिसूजा मैम हैं, उन्होंने भी 1 साल पहले इसी अपार्टमेंट में एक फ्लैट खरीदा था। मैंने उनसे इस बारे में जानकारी जुटाकर फॉर्म भर दिया और हर महीने अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा इस फ्लैट की EMI भरने में लगाने लगी। तुमने भी मेरी सैलरी और उसके खर्च को लेकर कभी कोई हस्तक्षेप नहीं किया, इसलिए इसमें तुम्हारा भी बहुत बड़ा योगदान है। अनीता प्लीज़, ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो। शर्मिंदा होने का समय गया शौर्य, जब मैं किसी सामान की तरह ज़रूरत के मुताबिक यहाँ से वहाँ भेजती जाती थी। लेकिन आज मैं अपने स्वाभिमान की बदौलत अपने प्यार के घरौंदे में हूँ, कहते हुए अनीता भावुक हो गई। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।